Aim of experiment to study stages of mitosis and mitotic index by onion root tip। यानी ओनियन रूट टिप के जरिया मुझे माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को और माइटोटिक इंडेक्स के बारे में पता लगाना है। प्रिंसिपल: mitosis is a type of cell division or cell cycle by which the parent cell produces two identical daughter cells. Unlike meiosis, mitosis results in the production of two diploid daughter cells. यानी इसमें टू डॉटर सेल्स बनता है जो आइडेंटिकल होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। In terms of number of chromosome, the two daughter cells contain the same number of chromosomes as the parent cells. यानी अगर पेरेंट में 70 क्रोमोसोम है तो जो दो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी 70 क्रोमोसोम होगा। Mitosis results in the proliferation of cells. It is important for general growth and replacement of damaged cells like the wound healing process. Mitosis जो है ये एक important cell division है क्योंकि ये सेल का proliferation कराता है, ये number of cell को increase करता है और इससे वियर एंड टियर में मदद मिलता है, रिपेयरिंग में मदद मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल है वुंड हीलिंग प्रोसेस, यानी जब जख्म हो जाता है तो थोड़ी दिनों के बाद वो जख्म जो है भर जाता है। जब जख्म हो जाता है तो थोड़ी दिनों के बाद वो भर जाता है। इसलिए भर जाता है क्योंकि निबरिंग सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोसिस अकर्स थ्रू सेवरल स्टेजेस दैट इंक्लूड, यानी माइटोसिस में पहला स्टेज होगा प्रोफेज, दूसरा होगा मेटाफेज, दूसरा होगा मेटाफेज एंड तीसरा होगा एनाफेज, चौथा होगा टीलोफेज। तो ये प्रिंसिपल्स है, इतने के बारे में जानना है। रिक्वायरमेंट्स: अनकट ओनियंस, क्लियर ग्लास और ये ग्लास जार, क्लीन वाटर, 70% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, एसीटो अल्कोहल, फोर्सेप्स, ग्लास स्लाइड्स, ग्लिसरीन एक्सेट्रा, स्टेन, एसीटोकार्माइन, 1NaCl वगैरह, माइक्रोस्कोप, स्टॉप वॉच, डिसेक्टिंग, वाटर बाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोसीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ओनियन रूट का ग्रोइंग, यानी मटेरियल या स्पेसिमेन का ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे करेंगे, ये फिगर से इंडिकेट किया जा रहा है कि एक ग्लास जार लेंगे क्लीन, उसमें क्लीन वाटर भर देंगे और क्लीन वाटर 3/4 भरना है और इस तरह से ओनियन को प्लेस कर देना है जिसका बल्ब वाटर के कांटेक्ट में रहे, जो फिगर ए में इंडिकेट कर रहा है। और 3 to 4 डेज इसको आप छोड़ दीजिए, जिसके बाद आपको इस तरह का रूट निकलता हुआ नजर आता है। ये हुआ मटेरियल का प्रोडक्शन, मटेरियल का अटेनमेंट, अचीवमेंट वगैरह। तो यही उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, पोर क्लीन वाटर इनटू द क्लीन एंड क्लियर ग्लास जार्स अबाउट 3/4 फुल, यानी जिसको 3/4 हिस्सा भर देना है जैसा कि ऊपर दिखाया गया। Place the onion bulbs in the glass jar so that only the lower surface of the onion comes in contact with the water, जैसा कि ऊपर आपको दिखाया गया है। Leave the experiment for 3 to 4 days, 3 से 4 दिन आप इसको छोड़ दीजिए।
only the base from which roots emerge should be in contact with water, यानी जिससे रूट निकलेगा यानी बेस, यानी वो जो बल्ब का जो बेसिल पार्ट है, जो स्टेम कहता है डिस्क्वाइड स्टेम, उसको roots arise from the base of onion bulb in 3 to 4 days about 1 inch, यानी 3 से 4 दिन में 1 इंच रूट बढ़ जाता है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया. Cut one or more roots and place them in petri dish. petri dish जो एक छोटा सा कटोरा टाइप का होता है, जो आप लोग जानते हैं. इसमें मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ एट 55 डिग्री सेल्सियस. वाटर बाथ में 55 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन कर देना है. थर्मोस्टेट टाइप का वाटर बाथ होना चाहिए. Pour HCl solution into a small bottle and place the bottle into the water bath for about 15 minutes to warm the acid. यानी एक बॉटल में एसिड लेना है जिसको वाटर बाथ में रखना है और 15 मिनट तक, और ताकि एसिड जो है आपका गर्म हो जाए, ताकि एसिड क्या हो जाए, वो गर्म हो जाए. ठीक है. और put 1 or 2 roots by forceps and place it into acid for 5 minutes to remove for 5 minutes to remove pectin and calcium pectate and other extra tissues. Pectin, calcium pectate and other extra tissues to release individual tissues. यानी ये सब चीजों को रिमूव करने के लिए इसको एसिड में 5 मिनट तक रखा जाता है. रिमूव रूट्स फ्रॉम एसिड. remove roots from acid wash and put into petri dish. wash उसको अच्छा से वॉश कर दीजिए, उसके बाद पेट्री डिश में रखिए. कट टिप ऑफ रूट बाय ब्लेड अबाउट 5 मिलीमीटर. उससे टिप ऑफ द रूट की तरफ जो है 5 मिलीमीटर की लंबाई वाला काट लेंगे. नाउ पुट रूट इनटू एसीटोकार्माइन स्टेन. अब उसको एसीटोकार्माइन स्टेन में रखा जाएगा कलर बनाने के लिए, कलर्ड करने के लिए एसीटोकार्माइन में रखा जाएगा. नाउ प्लेस इट इनटू वाटर बाथ फॉर 5 मिनट्स. इट एनहांसेस स्टेनिंग प्रोसेस. इट एनहांसेस स्टेनिंग प्रोसेस मतलब अब उसको कटे हुए को 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में रखेंगे, जिससे कि स्टेनिंग जो है इनहांस होगा, ज्यादा होगा. नाउ पुट रूट टिप्स ऑन स्लाइड जेंटली स्क्वैश विद द नीडल. उसको स्लाइड पर रखिए और हल्का हल्का उसको ऐसे पीट करके स्क्वैश कीजिए, थोड़ा उसको हिलाइए. कवर रूट टिप विद कवर स्लिप. वॉच अंडर माइक्रोस्कोप. रिजल्ट्स. An onion has a total of 8 pairs of chromosome. 8 pairs of chromosome. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 8 pairs of chromosome. Eight pairs of chromosome. This is especially beneficial for this experiment given that favor chromosomes are slightly easier to see when they condense. मतलब कम नंबर वाला जो है, अब उसको माइक्रोस्कोप में वॉच कीजिए. माइक्रोस्कोप में वॉच करने के लिए दो तरह का मैग्निफिकेशन लेंगे, एक लो मैग्निफिकेशन, एक हाई मैग्निफिकेशन. पहले लो मैग्निफिकेशन पर देखेंगे. सेवरल सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स आर ऑब्जर्व्ड. उसमें the cells are spread out without or with very little overlapping. A single layer may consist of 2 to 5 cells. फिर हायर मैग्निफिकेशन पर देखेंगे. हायर मैग्निफिकेशन में it becomes possible to identify cells at different stages of mitosis. तो अब उसको इंटरफेज में देखेंगे. This state can easily be identified by their prominent nucleoli. ये important कैरेक्टर है जो आपको प्रैक्टिकल में
लिखना है कि कैसे पहचाना कि आप ये इंटरफेज स्टेज है, तो उसमें न्यूक्लियोलाई जो है ये प्रोमिनेंट होगा। ये लगभग सभी स्टेजेस को ये डायग्राम दिखा रहा है और ये डायग्राम शो कर रहा है लगभग सभी स्टेजेस में। जैसे यहाँ पर जो है देखिए दोनों क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर भी अपोजिट पोल पर मूव कर रहा है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन चुका है और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो है आकर के इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो गया है। एंड हेयर ऑल्सो द क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये डायग्राम जो है लगभग सभी स्टेजेस को दिखा रहा है। एक कॉमन डायग्राम मैंने डाला है। द क्रोमेटिन इज नॉट टाइटली पैक्ड, और क्रोमेटिन जो है आपको इसमें बिखरा बिखरा हुआ होगा। दिस अलाउज डीएनए रेप्लिकेशन एज द सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल डिवीजन। ये एक पहचान है। ये देखिए ये भी एक डायग्राम है जिसमें बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर ये एक डायग्राम है जो इंटरफेस को शो कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ कम टू द प्रोफेज। न्यूक्लियस इज स्टिल विजिबल, अभी भी न्यूक्लियस दिखाई देगा। द न्यूक्लियस appear grainy due to chromosomal condensation। एक ग्रेन्युलर दिखाई देगा। देखिए ग्रेनुलर दिखाई देगा चूंकि यहाँ पर क्रोमोसोम जो है का कंडेंसेशन हो रहा है। लग रहा है ना दानादार, बिल्कुल दानादार लग रहा है एकदम। एंड कंडेंसेशन एंड condensed DNA and some proteins form the chromatids which join to become chromosome X shaped। The kinetochore is also, यहाँ पर ये बीच में kinetochore है। The kinetochore is also located at the centromere। Mitotic spindle starts forming near the nucleus। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये मेटाफेज स्टेज आ गया। ये देखिए ये मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम को दिखा रहा है। यहाँ पर क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अरेंज हो गया है और उसके बाद इसको कैसे, यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंक्रीज्ड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये पहला, द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द काइनेटोकोर अराउंड द सेंट्रोमियर इज डेवलप्ड। एंड ये देखिए किस तरह से ये जो है ये आपका काइनेटोकोर है और ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है और क्रोमोसोम जो है आकर के अरेंज हो गया है। ये काइनेटोकोर को शो कर रहा है, ये स्पिंडल को शो कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाफेज स्टेज का। स्पिंडल फाइबर्स हैव आल्सो बीन शोन टू स्टार्ट डेवलपिंग, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इक्वेटोरियल प्लेट वाला, ये जो अभी आपको ऊपर दिखाया भी गया। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको उसी को सेल इक्वेटर कहते हैं, प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, यानी इसको हम सेल इक्वेटर कह सकते हैं। एंड chromosomes become more visible because of increased condensation, ये इसका characteristic feature है। The nuclear membrane completely disappears, the chromosomes appear in the cytoplasm, the fully developed spindle fibers originating from the centrioles located on opposite pole. Now come to the anaphase stage. The chromosomes start separating and moving from the equatorial plate, इक्वेटोरियल प्लेट सेपरेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। देखिए ये सेपरेशन है और अगले डायग्राम में भी देखिए आप
At late anaphase, the sister chromatids completely separate and reach the opposite poles. देखिए दोनों आपस में दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गया और ये सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के बाद ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है, ये भी अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल पहुंच जाता है। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स होता है, बहुत लंबी कहानी है, उसको अवॉइड किया है डालने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हो जाता है, ये डायग्राम है। अब नाउ कम टू द माइटोटिक इंडेक्स, द परसेंटेज ऑफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस, यानी पूरे सेल का कितना परसेंट माइटोसिस में जा रहा है। तो टोटल नंबर परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल volume of the cell is defined as the ratio of number of cells in the dividing phase to the total number of cells observed, जितना ऑब्जर्व किया और उसमें से कितना सेल माइटोसिस में गया। This will help to identify the region of most mitotic activities, जहां मतलब ये इससे पता चलता है कि किस जगह ज्यादा माइटोसिस हो रहा है। माइटोटिक इंडेक्स हेल्प अस टू क्वांटिफाई द सेल डिवीजन, एक बात है। माइटोटिक इंडेक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम रूट टिप, यानी जब जोन ऑफ सेल डिवीजन से जोन ऑफ एलोंगेशन पे जाएंगे या जोन ऑफ मैचुरेशन पर जाएंगे, तो जो जो आप उससे दूर होते जाएंगे तो माइटोटिक इंडेक्स घटेगा। माइटोटिक इंडेक्स क्या होगा? घटेगा। माइटोटिक इंडेक्स डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम रूट टिप, दैट मींस gradual decrease in cell division as it moves from the zone of cell division to the zone of, जैसा कि मैंने अभी कहा, of cell elongation. The meristematic region in the root tip is the activity growing region and thus the mitotic index is high. तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरिस्मेटिक रीजन में माइटोटिक इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और ये एक फार्मूला है। Mitotic index is equal to n by n into 100. N is the total number of cell and observed, and n is the number of observed cell undergoing n. N number of cell undergoing mitosis and n equals to number of observed cell। ये इस तरह से हम निकाले। सपोज 100 सेल मैंने ऑब्जर्व किया और उसमें 25 सेल गया तो 25% हो गया। तो ये एक माइटोटिक इंडेक्स इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद जो ओनियन में 8 पेयर्स क्रोमोसोम होता है वो सारे इस तरह के होते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, इसको अरेंज कर दिया गया है। इसी को कैरियोटाइप ऑफ ओनियन कहते हैं। इसी को कैरियोटाइप ऑफ ओनियन कहते हैं। इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। अपने नोटबुक पर शेयर लिखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे ख्याल से और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।